हेलो बच्चों, HRF कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर एक जहाज के डेक पर खड़े व्यक्ति पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश का तथा पहाड़ी के आधार, ये पहाड़ हो गया आपका, का आधार नमन कोण 30, तो एकांत कोण से ये 30 बन रहा है, एकांत कोण से ये भी 30 हो जाएगा। तो कह रहा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ये टोटल h ज्ञात करनी है तथा उसके बीच की दूरी, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लेते क्या हैं, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज, सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज डी सी और ई। tan थीटा बराबर, थीटा बराबर कितना दिया है 30 अंश हो गया आपका। ED का मान कितना दिया, DE का मान कितना दिया है 14 मीटर। BCD निकालना है क्वेश्चन मार्क। tan थीटा इक्वल होगा लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा। tan थीटा का मान कितना दिया, tan 30 हो जाएगा। लंब क्या है आपका, लंब आपका है DE CD। tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे पाड़ी में 3 बराबर। DE का मान कितना है, DE का मान 14 रखेंगे बटे CD का मान निकालना है। CD क्वेश्चन मार्क रख दो, क्योंकि CD DC या CD क्वेश्चन मार्क लिखे तो है, सॉरी। तो आपका ये CD इक्वल हो गया आपका 14 पाड़ी में 3। पूछा क्या है पहाड़ तथा जहाज से दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये CD जो आया है ना, यही आपका DE के बराबर हो जाएगा, DE के बराबर हो जाएगा CD की। रेक्टेंगुलर यानी आयत के, रेक्टेंगल यानी आयत के ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे BE बराबर CD बराबर 14 कड़ी में 3 मीटर। ये हमारी क्या हुई, जहाज और पहाड़ के बीच की दूरी हो गई, इसका मान हम लोग निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज A। अब बताओ ये 14 है तो ये h माने हैं, तो अगला क्या होगा ये 14 h माइनस 14 कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या त्रिभुज, त्रिभुज हम लेंगे ABCE में। थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान वही 60 अंश। AB का मान, AB का मान क्या लिखेंगे, AB का मान आपका दिया हुआ है h माइनस 40 मीटर, क्या हो गया। और BE का मान अभी जस्ट निकाले हम लोग इससे, तो BE बराबर क्या लिखेंगे 14 कड़ी में 3 मीटर। फिर वही tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, tan 60 हो जाएगा। लंब का मान क्या है, लंब का मान AB है, AB लिखेंगे। और आधार क्या है BE, tan 60 का मान कड़ी में 3 अपॉन 1 कर दो। AB का मान कितना है h माइनस 14। BE का मान कितना है, BE का मान निकाले हैं 14, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जगह 14 इंटू कड़ी में 3 इक्वल हो जाएगा ये h माइनस 14। यहाँ आगे हम देखते हैं ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 3, यानी आएगा 14 इंटू 3 इक्वल h माइनस 40 इधर आएगा 14 इंटू 3 माइनस का ये प्लस हो जाएगा, बराबर आ गया आपका h। तो ये आपका 14 कॉमन होगा तो 3 प्लस 1 हो जाएगा बराबर h। ये हो गया 14, ये 2 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 14 का पारा पड़ेगा 4 बार, 56, जो हो गया 56 मीटर। ये h का मान आ गया, ये पहाड़ की ऊंचाई आ गई। बराबर 56 मीटर ये आ गई।
और ये आपका क्या है, ये आपका जहाज और पहाड़ के बीच की दूरी है। जहाज व पहाड़ के बीच की दूरी कितना दिया है, 14 कड़ी में 3 मीटर। आठवां क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये आपका भवन है 10 मीटर का है, करेक्ट। एक टेबल टावर ये है के शिखर का उन्नयन कोण 60, यानी यहाँ से शिखर से इसके शिखर के 60 डिग्री बना है। फिर आगे कोण कह रहा है कि इसके पाद से अनुमान कोण, यानी अब इसके इस टावर के पाद का इसी मकान से 45 अंक का, एक क्रांति कोण से ये भी 45 हो जाएगा। पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टोटल एच हम मान लेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले किस त्रिभुज में, सबसे पहले हमको इस बेस को चाहिए, तो बेस को आधार पर निकालने के लिए ट्रायंगल लेंगे EDC, त्रिभुज CDE लिख लो में। थीटा का मान कितना दिया है, सबसे पहले 45 अंश ये लिखो। फिर CD का मान निकालना है, तो CD बराबर क्वेश्चन मार्क। DE का मान कितना दिया है, 10 मीटर दिया है, 10 मीटर लिख दो। डायरेक्ट हम लिखते हैं tan थीटा लंब बटे आधार लिखते हैं। tan थीटा का मान कितना है, 45 है। लंब का मान क्या है, लंब वही हमारा ED रखेंगे यहाँ पे। आधार क्या है, आधार CD है, तो CD रखेंगे। tan थीटा का tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 रखेंगे बटे 1 कर दो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जिसके बाद लंब का मान आपका क्या है, लंब का मान 10 मीटर है, ये है ना, CD बराबर 10 मीटर। तो CD निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CD आएगा ये, तो रहेगा 10 मीटर। अब ये आयत बनना है, देखो CDE एक आयत बनना है, तो जब ये 10 मीटर हो गया तो जाहिर सी बात ये भी 10 होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए क्या लिख सकते हैं, CD बराबर BE कितना है, 10 मीटर। इसको समीकरण 1 बना दो, क्योंकि अगले वाले में यूज करेंगे हम। फिर आगे चलते हैं, देखो ये 10 है, अगला यहाँ से ये टोटल H मान है, तो ये क्या हो जाएगा H माइनस 10। हाँ, इसकी दूरी इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, H माइनस 10 हो गया। अब हम त्रिभुज लेते हैं किसमें, ABE में, ये हो गया। AB का मान कितना, tan थीटा का मान कितना लिखेंगे, 60 है। AB का मान कितना है, AB अपनी जगह पे बराबर कितना हो जाएगा, H माइनस 10 मीटर। और BE का मान अभी जस्ट निकाले हैं 10 मीटर, यहाँ से बड़ी कर दो 10 मीटर, समीकरण 1 से यूज कर रहा है ना इसके मदद से। अब चलते हैं tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना दिया, tan 60 का दिया है, tan 60 अंश हो जाएगा ये। आगे आपका क्या होगा, ये tan 60 हो गया। लंब का मान कितना दिया, लंब हमारा क्या है AB का मान कितना दिया है, H माइनस 10। आधार क्या दिया है, BE का मान 10 है। tan 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3 ऑन 1 कर दो इक्वल H माइनस 10 ऑन 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा H माइनस, ठीक। तो 10 को इधर लाएंगे हम, तो क्या तो यहाँ पर चिन्ह लगाओ, H बराबर लिखेंगे हम 10 कड़ी में 3 प्लस 10, तो 10 को कॉमन करेंगे हम, तो 10 ब्रैकेट में क्या आएगा, कड़ी में 3 प्लस 1। आगे हम लिख सकते हैं H बराबर क्या, कड़ी का मान को H बराबर क्या रखेंगे, 10 1.73 प्लस 1, इसको जोड़ेंगे प्लस 2.7, 10 से बड़ा करेंगे 27.3, ये हो जाएगा मीटर। जीरो लगा दो, फिर दशमलव के बाद 2 डिजिट का मान क्या रहता है, ये एक्चुअली आपका इतना रहेगा।
फाइनल आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।